गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी भाषा की बेसिक जानकारी में आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हिंदी वर्णमाला का उच्चारण, कि हिंदी वर्णमाला का उच्चारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, सही उच्चारण क्या होता है। कई बार हम लोग जो हैं उच्चारण में गलतियां कर देते हैं, या तो हमें जानकारी नहीं होती है या फिर जो है बोली का पुट उसमें आ जाता है। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर आता है। स्वर के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और एक अनुस्वार होता है अंग, और आहा विसर्ग होता है। इसके अलावा एक 13वां स्वर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 13वां स्वर जो है अ, वो इंग्लिश भाषा से एडॉप्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे कि स्वर हमें किस प्रकार से हम लोग स्वर का उच्चारण करना चाहिए। यहां पर सबसे पहले अगर हम स्वर में देखेंगे तो सबसे पहले आता है, ये आपका आता है अ। अ जो है वो क्या है, ह्रस्व स्वर है। अ ह्रस्व स्वर। फिर आता है आ, फिर ई। ई जो है ह्रस्व स्वर है। ई ये दीर्घ स्वर है। उ ह्रस्व स्वर है। उ ये दीर्घ स्वर है। मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अ, ई, उ और री, ये चारों जो हैं ये क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब शॉर्ट साउंड। इनमें जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है। अ, ई, उ, री। और बाकी के जो 11 रह जाते हैं वो 11 क्या है, वो 11 आपके दीर्घ स्वर है, लॉन्ग साउंड है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, आहा। और अंग और आहा जो है वो क्या है, अंग जो है वो अनुस्वार है और आहा जो है वो विसर्ग है। ठीक है, तो इसका उच्चारण अब हम किस प्रकार से करेंगे, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। अ, आ, ई, उ, आप मेरे लिप्स को देखिएगा किस प्रकार से इसको बोलेंगे। उ और उ में एक जो है दीर्घ स्वर आता है, जिसमें हमें थोड़ा बल देना पड़ता है। और फिर आता है री। री से ऋषि। री से ऋषि जो है मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है आपके दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में और गुजरात में री को रू भी बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रकृति, तो वहां बोलते हैं प्रकृति, उसमें रू की मात्रा आ जाती है तो उसको री बोला जाता है। लेकिन कुछ इलाकों में इसको रू भी बोला जाता है। इसी प्रकार से आपका ए, ओ, और लास्ट में आपका अनुस्वार अंग और आह। ये इस प्रकार से आपके जो हो गए 13 ये हो गए। और लास्ट में अंतिम जो हम लोग हिंदी भाषा में इसका उपयोग करते हैं, जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, औ। जैसे इसकी मैंने आपको शब्द बताए थे, कॉलेज है, डॉक्टर है, वॉल है, वॉल इंग्लिश का वर्ड है WALL, वॉल। वॉल में यूज करते हैं फॉक, FOL के फॉक। फॉक में भी इसको यूज किया जाता है। बॉक, WAL के बॉक, बॉक में भी इसका उपयोग, ऑ का उपयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का स्वर। तो ये इस प्रकार से ये हमारे पास 11 ये स्वर हो गए, और बाकी एक विसर्ग हो गया, एक अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो हैं
वो मैंने आपको बताए थे 39 होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं, और इसमें 2 और जोड़े जाते हैं तो ये 41 हो जाते हैं व्यंजन। इस प्रकार से ये आपके 39 और प्लस 13 आपके स्वर को अगर 13 अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ देते हैं, 13 को जोड़ देते हैं तो 52 हो जाता है। तो यहां पर व्यंजन को बोलने का तरीका क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्यंजन को जो है वो अलग अलग वर्गों में बांटा है। जैसे पहली लाइन जो हमारी है, जो पहली पंक्ति है, उसको पहली पंक्ति का पहला वर्ण जो है वो का वर्ण है, तो उसको क वर्ग का नाम दिया गया है। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति जो है वो चा, उसका प्रथम वर्ण है, उसको चा वर्ग दिया गया है। तीसरी पंक्ति जो है वो टा है और टा को टा वर्ग कहा जाता है। इसी तरीके से चौथी पंक्ति है, ये ता वर्ग है, इसको ता वर्ग का नाम दिया जाता है। इसके बाद पांचवी पंक्ति है, जिसमें पहला वर्ण प है और उसको पा वर्ग कहते हैं। अगर इन पांचों में हम देखें तो हमारे पास 5 जो हैं वर्ण हैं, तो इस तरीके से 25 वर्ण आपके ये हो जाते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ वर्ण, या जो है या वो अंतस्थ वर्ण में आता है। अगली पंक्ति में शा जो है वो उष वर्ण बोला जाता है, और अंत में छ जो है, छ से क्षत्रिय, वो संयुक्ताक्षर जो होते हैं 4, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर लास्ट में अंत में अड़ और पड़, ये इनका जो है उच्चारण कुछ एकदम से सही नहीं आता है। जब उसको हम शब्द के साथ बोलते हैं तो सही उच्चारण होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में जो क वर्ग है उसमें 5 व्यंजन आपके दिए हुए हैं। इस 5 वर्ग में पहला है क, ख, ग, घ और य। क, ख, ग, घ और या है। ये आपके अगर इसको देखें तो ये जो हैं वर्ण हमारे कंठ से आते हैं। जब हम इसको बोलते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे गले से इनकी आवाज निकल के आ रही है। देखिए क, ख, ग, घ और या का। आजकल जो है इस या का प्रयोग जो है वो अनुस्वार के रूप में करने लगे हैं। अनुस्वार अंगा, इसको अंधा भी इसको बोल दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पिछले समय की बात करते हैं तो पिछले समय में इसको या बोला जाता था, और इसका उपयोग मैं अगले किसी वीडियो में आपको इसके उपयोग के बारे में भी बताऊंगा कि इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। अगला वर्ग जो आता है वो आपका च वर्ग आता है, और च वर्ग में च, अब देखिए इसमें चा जो बोलते हैं, जब चा बोलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा चा किस तरीके से बोला जाएगा। च, आपकी जीभ जो है वो ऊपरी वाले जो आपके दांत हैं उसके ऊपर मसूड़े के पास लगेगी च, छ, और ये छ, छा से छाता, चा से चम्मच, च, छ, ज, झ, य। अगर इनमें देखेंगे तो चा बोलेंगे च, और उसके बाद छ बोलेंगे छ, तो जीभ आपकी थोड़ा सा उस दांतों में जहां पे चा लग रहा है, चा पर वो आपकी जीभ लग रही है, जब छा बोलेंगे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। इसी तरीके से ज, झ, और जब ज और झ बोलेंगे तो ठीक उसी तरीके से जैसे च और छ बोला था उसी तरीके से ज और झ भी आपका वर्ण आएगा, और फिर ये आएगा चा, छा, जा, झा, वा। ये आपका चा होता है। इसके बाद आता है आपका टा।
टा जो है प्रथम वर्ण है टा, और टा जो वर्ण है ये तालव्य होता है, इसमें तालु से आवाज आती है, आपकी तालु से आती है। तो टा जब बोलते हैं तालु से, जो आपका ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़े में ऊपर वाला जो मुख का हिस्सा है, जब आपकी जीभ ऊपर को जाती है तो उसमें से आवाज आती है ट। आप देखिए, बोल के देखिए ट। ट में आपकी जीभ ऊपर वाले तालु से टकराएगी। उसके बाद आप बोलेंगे ठ, जीभ थोड़ा सा और पीछे जाएगी ठ। इसके बाद ट ठ, फिर आता है ड। ड, ड में भी तालु से जीभ टकराएगी। फिर आता है ढ, और ढ से जब ड बोलते हैं ढ से डलिया, और ढ, ढ में और थोड़ा पीछे चली जाती है जीभ आपकी, और ढ, इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में भी बताएंगे कि किस तरीके से होता है। और फिर आता है आपका अड़ा। अड़ा, कुछ लोग जो हैं वो इसको इस तरीके से भी पढ़ देते हैं अड़ा, हाँ, लेकिन ये जो है गलत तरीका है, इसको इस तरीके से नहीं पढ़ते। अड़ा अड़ा आप बोल सकते हैं अड़ा, ये इस तरीके से आपको बोला जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। लेकिन कुछ मैंने कहा ना कि बोलियों में बोलियों को पुट आ जाने पर कभी कभी क्या होता है कि वो उच्चारण कुछ होता है और बोली के अनुसार कुछ और आपको उच्चारित होता सुनाई देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्लास में एक टीचर जो पश्चिम इलाके की थी, आपका जो जहाँ खड़ी बोली बोली जाती है वहां की थी, और जब उसने उच्चारित किया इसको तो किस प्रकार से किया, मैं पहला वर्ड आपका ले रहा हूं, इसको बता रहा हूं, कै है गे है। मैंने उसको सुना, मैं उसके पास गया, मैंने कहा फिर से इसको पढ़िए। उसने फिर से पढ़ा कै खे गे घे। मैंने उसको तुरंत रोक दिया कि और बुलाया। मैंने कहा आपकी बोली जो है मुझे बहुत पसंद है, आपकी बोली का पुट बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इसको कै अगर बोलती हैं तो कै का मतलब क्या हो गया? कै का मतलब तो ये हो गया। और अगर इस क को कै पढ़ेंगे तो इस का को क्या पढ़ा जाएगा? अगर इस क को क्या पढ़ेंगे तो इस क को क्या पढ़ा जाएगा? ये बोली के पुट का अंतर आ जाता है। सही तरीका मैंने आपको बताया, क ख ग घ, गले से आवाज निकलनी चाहिए। और या च छ ज झ वा। फिर आपका आएगा ट ठ ड ढ अड़ा। इसके बाद आपके तावर के आते हैं। तावर की जो वर्ग आता है उसमें क्या है देखिएगा, त थ द ध न। अब इसको ध्यान से देखेंगे, तो जब त बोलेंगे तो ता में आपके दांतों के पास जीभ लगेगी, तो ऊपर वाले जो दांत हैं उन पर जीभ लगेगी, तो इसलिए इसको दंतय बोलते हैं। दंतय वर्ण से बोला जाता है। मैं आगे आपको इसको क्लियर करूंगा। और फिर था, ता से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे जीभ को, तो था, और फिर द, जिस तरीके से बोला था अभी हमने ता, उसी तरीके से द, और ध, धा में फिर थोड़ा सा जीभ ऊपर हो जाएगी ध, और न, न जो है और ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत आसानी से बोला जाएगा न, दांतों से ऊपर चला जाएगा और आवाज आएगी न। इसके बाद अगला है पावर। पावर जो है, पावर के जितने भी आपके वर्ण हैं, वो वर्ण मैंने बताया 5 वर्ण हैं, और ये 5 वर्ण, इनमें सभी में आपकी होठ चिपकती है। देखिए किस तरीके से, प
देखिए प, लिप्स रीडिंग करेंगे प, फिर पा के बाद फा, फा में होंठ चिपकेगा लेकिन वायु बाहर निकलेगी, फा फा और वायु बाहर निकलेगी। फिर आएगा ब, बा में फिर उसी तरीके से पा की तरीके से हल्की वायु निकालनी है, ब। फिर आपका आएगा भा, और भा जब बोलेंगे तो फिर उसमें से वायु निकलेगी, भा, और होठ आपकी चिपकेगी। और उसके बाद आता है म। बहुत आसानी से और बहुत सरलता से आप बोल रहे हैं म। तो ये जो है आपके पावर के सदस्य। इसके बाद आपका आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में आपका आता है य, य। अब या को देखिए, य इसमें जीभ आपकी लगती नहीं है, लेकिन य बीच में रहती है, य। और जब आप र बोलेंगे, र, तो र बोलेंगे तो आपके दांतों के ऊपर जीभ लगेगी और उसमें से आवाज आएगी। आपको ऐसे लगेगा र जो है वो कुछ कंपित हो रहा है, र। 2 बार 3 बार लगता है, यहां पर रा बोला जाता है। फिर आपका आता है ल, ला में और जीभ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ल। और फिर होता है व, व में आपको बोलना है, उसमें मुंह आपका चिपकेगा नहीं, वो दोनों होंठ गोल हो जाएंगे, वो। इसके बाद आपके आते हैं अंत में जो 4 आते हैं, कौन कौन से आते हैं? ऊष्म वर्ण, जिसमें बोलने में हमारे ऊष्मा बाहर निकलती है। हम किस प्रकार से बोलते हैं? जैसे पहला आपको बताया जाएगा श, तो इसको बोलते हैं श, SH, श, श। और शा में ये इनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं कि श इसमें तालु में जीभ लगती है, और जब हम बोलते हैं अगला वाला श बोलते हैं तो इसमें तालु से और थोड़ा जीभ पीछे चली जाती है, श, षट्कोण। इसके बाद आता है स, ये बहुत हल्के और सरलता से बोलना है, स। और फिर आता है ह, हा में जो है हवा बाहर निकलती है, उसमें बड़ा नहीं है, उसमें बोलेंगे ह। ठीक इसी तरीके से अब आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से इनको जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। यहां पर बोलने का जो तरीका है वो क्या है? छ। देखिए छ यहां पर भी है, ये छ। इस छ को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो देखिए किस प्रकार से, CH, छ। और इस छ को अगर इंग्लिश में लिखा जाता है, क्षत्रिय, जिसको क्षत्रिय पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको किस तरीके से लिखते हैं? KSH, छ। तो दोनों में अंतर है, वो छ है, छ, और यह है छ, छ। थोड़ा सा इसमें जो है आपकी जीभ दांतों के ऊपर जाएगी और फिर आपकी ध्वनि आएगी छ, छ से क्षत्रिय। फिर आएगा त्र। आपको ता के बारे में बताया गया, ता में आपके दांतों के पास जीभ आती है और रा में दांतों से ऊपर वाले मसूड़े पर जीभ जाती है, जहां पर थोड़ा सा कंपन होता है। तो दोनों को संयुक्त करेंगे तो आएगा त्र। ता पे जीभ आते ही ऊपर जाएगी और वहां पर कंपन होगा, त्र। ठीक इसी तरीके से ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, और ये वर्ण जो है ज्ञा, ज्ञा बोला जाएगा। इसके बाद आता है श्रा। श्रा में थोड़ा और आपकी जीभ पलटेगी, श्रा, और श्रा से श्रवण। ये चारों क्या हैं? संयुक्ताक्षर। इसके बाद ये दो शब्द, दो वर्ण जाते हैं आपके, तो इसमें आते हैं ये दो वर्ण जो हैं, इनकी भी हिंदी भाषा में उपयोगिता है और हम इनको लिखते हैं। तो इसका मीनिंग जो है, इसका उच्चारण जो है वो क्या हो जाता है? जैसे कि आपने लिखा, देखिए
अगर इसमें मैं नीचे बिंदी ना लगाऊं, बिंदी नहीं लगाऊं, और तो ये क्या है, ड है, ड, तो उसको आप क्या पढ़ेंगे, बड़ा, बड़ा। लेकिन अगर इसमें बिंदी लगा दी जाए तो ये वाला वर्ण बन जाएगा, इसमें आवाज आती ना, बहुत धीमे से ना, तो बड़ा, बड़ा आपकी आवाज सुनाई देगी, बड़ा। इसी तरीके से एक और शब्द भी है, देखिएगा मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिए। अगर इसमें मैं बिंदी नहीं लगाता हूं, फिर आप क्या पढ़ेंगे, सड़क, क्या पढ़ेंगे, सड़क, सड़क। लेकिन जब बिंदी लगा देंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, सड़क, अड़क। तो इसमें अड़क की मात्रा हल्की सी आपको सुनाई देगी। ठीक इसी तरीके से अगले दो वर्ड बता रहा हूं, अगला ये लास्ट का जो अंतिम है, ये जो है ड, ये क्या है, ढ, ढ, और ढ से क्या होता है, ढक्कन, और ये प है। अब इसको पढ़ेंगे, तो जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़, पढ़ शब्द जो है आएगा। लेकिन जब इसमें बिंदी लगा देंगे आप, तो ये वाला वर्ण बन जाएगा आपका, तो आवाज आएगी पढ़, 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 आवाज आएगी। इसी तरीके से अब देखिएगा, इसमें वही आपका ढा, ढक्कन वाला ढा आ गया, तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई जो है वो शब्द सही नहीं है, तो इसमें जब हम बिंदी लगाते हैं तो इसकी आवाज आएगी पढ़ाई। तो ये आपको अड़क आवाज देता है, और ये ढा की आवाज देता है, ढा की आवाज आपको देता है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।